हरियाणा के पलवल में 15 दिन में 12 लोगों की मौत की खबर बता रहे हैं। 12 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। मरने वालों में 5 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। लगातार हो रही मौतों और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से गांव छांयसा में डर का माहौल है। गांव वालों के मुताबिक जनवरी के आखिरी सप्ताह में कुछ लोगों को अचानक बुखार आया, पेट में दर्द हुआ, उल्टी हुई, खांसी और बदन दर्द की शिकायत भी हो गई थी। शुरुआत में इसे सामान्य मौसमी बीमारी समझा गया, लेकिन एक के बाद एक मरीजों की हालत बिगड़ती गई और मौतें होने लगी। इसके बाद पूरे गांव में चिंता फैल गई। गांव के लोगों का कहना है कि अब हालात ऐसे हैं कि लगभग हर घर में कोई न कोई बीमार है। कई मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार मौतों से डरे हुए हैं ग्रामीण, और ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। कुछ लोग इसे रहस्यमयी बीमारी मान रहे हैं, तो कुछ लोग झाड़ फूंक और देसी इलाज का सहारा ले रहे हैं। डॉक्टरों की टीम भी इस ग्रामीण इलाके में पहुंच गई है। ये हेपेटाइटिस बी, काला पीलिया। तो क्या मतलब कितनी मौत हुई है इस गांव के अंदर? ये लगभग 15 से 20 मौतें हो चुकी हैं और लगभग यंग ही मौतें हुई हैं। इसमें ज़्यादातर शिकायतें हेपेटाइटिस बी की आ रही है, काले पीलिया की। अब तक कितनी मौत हो चुकी है? अब तक कम से कम 15 से 20 मौतें हो चुकी हैं गाँव में। प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन तरफ 5-6 दिन से तो कंटिन्यू डॉक्टर की टीमें आ रही हैं गाँव में। बाकी पहले कम आ रही थी टीम, बाकी 5-6 दिन से टीमें आ रही हैं। खबरों के मुताबिक पलवल के छायंसा गांव में जो मौत हो रही है वो लीवर से जुड़ी बीमारी की वजह से हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में डेरा डाले हुए हैं। करीब 300 ब्लड सैंपल लिए जा चुके हैं। 400 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। कुछ मामलों में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी संक्रमण की पुष्टि भी हो गई है। कुछ मौतों के पीछे लिवर इन्फेक्शन और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की भी बात सामने आई है। हालांकि सभी मौतों की एक समान वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। डॉक्टर्स का कहना यह है कि डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की जरूरत यहाँ पे डॉक्टर ने बताई है। कुछ लोगों की एक्यूट लिवर की डिजीज की वजह से थोड़ी डेथ्स हुई हैं। इसमें 7 डेथ्स हुई हैं और इनके जो कारण हैं वो अलग अलग कारण हैं। इसमें देखने में आ रहा है कि लिवर का इन्फेक्शन आ रहा है मेन कारण। उसमें से कुछ डेथ, टोटल 7 डेथ हुई हैं। इन 7 में से 4 में तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया है, जो कि खून से फैलता है, जो संक्रमित ऐसे नहीं, एक आदमी से दूसरे आदमी में वैसे संक्रमित नहीं फैल सकता, बस सिर्फ खून के जरिए ही फैल सकता है। और बाकी में कुछ में ओल्ड एज की वजह से कॉज हुई है डेथ, और कईयों में फूड पॉइजनिंग की वजह भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, या गंदा पानी पीने की वजह भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, पर अभी भी कुछ साफ पे निकल के नहीं आया है। हरियाणा के पलवल से जावेद मंसूरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर को लेकर लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, बड़ी खबर है, कई लोगों की मौत हो रही है, रहस्यमयी मौत हो रही है, क्या बताएंगे, क्या अपडेट? देखिए, पलवल के छायंसा गांव में हमारी मौजूदगी है और जब से ये आंकड़ा सामने आया, इस पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और यही वजह है कि पिछले 15 दिन से स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर डेरा डाले हुए। आप तमाम यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी यहाँ पर देखेंगे जो लगातार यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं और रोज़ यहाँ पर सैंपल लिए जा रहे हैं, आरडीटी किया जा रहा है ताकि त्वरित ये जाँच की जा सके। सबसे पहले हम यही आंकड़ा जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक कारण निकल कर सामने आ रहा है वो हेपेटाइटिस का निकल कर सामने आ रहा है। सर, आज कितनी जाँचें हुई हैं यहाँ पर? आज करीब 25 जाँचें हुई हैं अभी तक। हाँ। और 25 जांच में से हमारे पास 3 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। 3 सैंपल पॉजिटिव आए, लेकिन ये जो 15 दिन में 12 मौत का आंकड़ा सामने आया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सभी जो मौतें हुई हैं किस तरह से हुई हैं? क्या हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हुई हैं, क्या और अन्य वजह है कोई? इसमें मौत के बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो बहुत ओल्ड एज लोग हैं जो 70 साल, 80 साल, 90 साल के हैं। हाँ। वो नेचुरल कॉज ऑफ डेथ भी है उनमें। कुछ जैसे किसी छत से गिरने से मौत हुई है। इस तरह से बहुत सारे कारण हैं। इसमें कुछ डेथ जो पीलिया की वजह से है, करीब पीलिया की वजह से कितनी हुई? करीब 5 या 6 डेथ पीलिया की वजह से हैं। उसमें से 4 जो है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव निकले हैं। क्या कैंपेन चल रहा है सर गांव में इसको लेकर? क्या कैंप के अलावा और क्या लोगों को अवेयर कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों में एक डर है, और क्या पानी भी इसकी वजह है? नहीं, पानी इसकी वजह नहीं है। ये ब्लड ट्रांसमिशन से होता है हेपेटाइटिस बी और सी। तो इसके लिए हम सभी का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं। जिनके घर में भी डेथ हुई है उनके सारे फैमिली कॉन्टैक्ट्स का टेस्ट कर रहे हैं, और जो भी हमें सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहा है या जो रैंडम पेशेंट आ रहे हैं उनका भी हम टेस्ट कर रहे हैं। हो रही है। एक बार ये तस्वीर
जी, उन्हें एक सवाल ये भी पूछेगा कि क्या बच्चों में ये संक्रमण फैलने की कोई संभावना नजर आ रही है, या कोई बच्चे भी इससे पहले संक्रमित नजर आए हैं इस बीमारी को लेकर? बच्चों को लेकर क्या कोई ख़ास इसमें आप सलाह देंगे? क्या उनमें फैलने की भी खबरें हैं? बताया जा रहा है कि जो लोगों की जिनमें मौत हुई उसमें 5 बच्चे भी हैं। बच्चों में भी ये बीमारी फैल जाती है। कई बार ऐसा होता है मदर अगर संक्रमित है तो होने वाला बच्चा जन्म से ही पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा। तो उसमें ये है कि सभी मदर्स को एंटीनेटली जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले टेस्ट कराना चाहिए, और टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो बच्चे को जो वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन लगते हैं वो लगवाना चाहिए। तो देखिए और लोग भी हैं जो यहाँ पर टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे। आपने टेस्ट कराया, आपका क्या रिपोर्ट आई है? पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव। तो आप ये बताइए, आप गांव में ही रहते हैं, क्या वजह है कि गाँव में रहते हैं। हाँ, और मजदूरी करते हैं, कोई परेशान कहाँ मजदूरी करते हैं आप? बेलदारी करते हैं। तो आपको बताया कि क्यों होता है ये हेपेटाइटिस बी आपको पॉजिटिव पाया गया? अभी और सैंपल गए हैं, टेस्ट कल आएगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा क्या है। फिलहाल तो ये है कि गांव में डर का माहौल है, बहुत ज़्यादा बीमारी, काफ़ी मौत हो चुकी है। आप में कोई लक्षण, आप ठीक हैं अभी? कोई नहीं, फिलहाल जो है चेहरे पर खिंचाव, अंदर घबराहट सी बेचैनी महसूस हो रही है, घबराहट हो रही है? घबराहट बेचैनी महसूस। देखिए एक और शख्स है, इनकी पत्नी को भी एक हेपेटाइटिस बी रिपोर्ट हुआ था। आप बताइए क्या कहेंगे, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? आप तो यहाँ पे सदस्य भी है मेरे ख्याल में पंचायत में। सर मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। हाँ। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ पॉजिटिव थी हेपेटाइटिस बी में। तो जब हमें पता चला रिपोर्ट के अनुसार तो हम उसको नल्हड़ मेडिकल हॉस्पिटल जी जावेद, वहाँ लेके गए थे। जी जावेद, आप तो इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेगा और आपके पास फिर से लौट कर आएंगे।